थैंक यू वेरी मच। दादा साहेब फाल्के जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, इस अवार्ड से, इस नाम से जब भी जुड़ना होता है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? बहुत प्रिविलेज है। एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से। तो क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा। और मैं दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जना और अब सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ आइए बात ट्रॉफी लेके आते हैं। So bad, आप लोग खा रहे थे, मैं आ गई बीच आइए में। यहाँ आइए आप एक बार। इधर आ जाओ, ठीक है? अच्छा सॉरी। हाँ हो गया आइए मैम आइए बैठ गए। प्लीज थैंक यू। तो टीना जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर एंड दादा साहेब फाल्के। हाँ हाँ, जी। वो क्वेश्चन Sorry, वहाँ हाँ। पे लिखना है। जी, जी। सो जब जब दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ता है तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता माने। सो आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था, एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया, एंड आई फील रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड बेस्ट फेस ऑफ द ईयर, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है टीना जी के लिए? प्रिविलेज तो नहीं, बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज़ ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आने वाले दिनों में 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे एंड क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होंगे? जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ। एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली। एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है। सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज भी अगर जब मतलब एक्टिंग की टिप्स लेनी होती तो क्या आप डैडी से बातें करती हैं कि ये रोल मुझे मिला है, ऐसे कैसे करना चाहिए, कुछ बातें करती हैं आप, डैडी से टिप्स लेती हैं? डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा। और एक्टिंग ही नहीं, बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी well read, and he's like my teacher. So it's not only acting but a lot of other things also I learned from papa. एंड टीना जी, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं डे बाय डे किसी न किसी का नाम ड्रग्स से जुड़ जाता है, क्योंकि आप भी एक स्टार किड हैं, अपनी डैडी की सबसे बड़ी चहेती लाडली हैं। सो जब इस तरह से जब नाम आप सुनती हैं आपकी, अभी हाल ही में हमने भारती, जो कॉमेडियन भारती का नाम, तो कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करती हैं आप? मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरी एक कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है, और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के, कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ेज एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है। और मेरी खुद की कंपनी भी खोली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं चलिए, पढ़ पाई, सॉरी। अगर इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या बिग बॉस फॉलो करती हैं आप?
Nothing. I've not been watching Big Boss this year. Last year देखा था मैंने थोड़ा bits and pieces में, but इस साल नहीं. इस साल कुछ थोड़ा थोड़ा. I don't even, I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestant कौन है क्या है. Sorry. जी sir, sorry. एंड फाइनली ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें. ब्लैक एंड सिल्वर एंड आपके अवार्ड के साथ में मैच कर रहा है. Thank you. कुछ I've been lucky कि अवार्ड के साथ मैच कर रहा है, बट या आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ एंड बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और यू नो ड्रेसअप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था. सो अच्छा लग रहा है. आई वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम इफेक्ट इन माई अपीयरेंस टुडे एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉन विद इट एंड आई एम हैविंग फन because I'm happy that award functions and everything has started so that thoda when we can get out. If he's comfortable, I would love to call have him. Come. बुलाइए ना हमेशा. हाँ? मैम बुलाइए, आप बुलाइए. Come. Say a hi. How sweet. So that's my brother Yashvardhan. आप भी आ जाइए साथ में. मैम साथ में आइए ना. आज ये फोटोज ले लेते हैं ना पहले. अच्छा फोटोज क्लिक करो. चलिए. सर आपको हर कोई देखना चाहता है फिल्मों में, तो आप एनी चांसेस कौन सी? थैंक यू सो मच. आज There in the center and जी. say your answer. आज तो मैं एक chaperone का एक्ट निभा रहा हूँ. आई हैव कम हियर फॉर माय लवली सिस्टर who has just received an award, So sweet. and I couldn't be more prouder of her today. So thank you so much. सर कुछ तैयारी चल रही है कोई फिल्मों के लिए? ऐड तो अभी आपने बताया, तो कोई फिल्में कौन से प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कुछ आप अप्लाई कर रहे हैं? No, I'm currently training right now, and I'm currently training in acting. I'm doing theatre. So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. कौन सी तरह की फिल्में करना चाहिए आप? गोविंदा सर तो कॉमेडी करते हैं, तो आप क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? या तो रोमांटिक, किस तरह का आप करना चाहिए मतलब फिल्म? अरे कोई भी जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए Yeah. और कुछ नहीं. चलिए, थैंक यू. Thank you so much. Thank you. तो आप चाहिए मैम इधर मैम. Because this is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot. And I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot. And all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. Thank you. आपके अटायर के बारे में बताएं मैम. काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, तो थोड़ा कुछ आप बताइए. I'm wearing an outfit I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. ठीक है मैम. बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आप बताना चाहिए आप इसकी कोई फेवरेट कंटेंट? इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. Yeah, thank you. Hi. Please sir. Yeah, right. So संदीप जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दादा साहेब
फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? वेल दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट। एंड सर जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ में आपका एसोसिएट, कोई ऐसी भी पर्सनैलिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने नचा सके, आप घुमा सके इंडस्ट्री में? वेल यस मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक। आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, बट आई थिंक जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो आई थिंक इट विल बी सो फैबुलस, स्पेशली लैटिन अमेरिकन डांसिंग। सो आई होप आई गेट अ चांस टू डू दैट। सुमित जी, हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं सिंगल, सो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले दिनों में, क्योंकि टेरेंस के हमने 2-3 सिंगल वीडियो देखे हैं टेरेंस लुइस के, जो आपके ही कलीग हैं, तो आपको हम माने कि ऐसे देखने वेल आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बातें नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए। बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो यस कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोस की, सो कोरियोग्राफी का हम आप देखेंगे। एक्टिंग की बात है तो आई मे बी इट माइट टेक सम टाइम। सर थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के का नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड मिलना मतलब ये अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं। और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए। बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर, सो और अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आए दिन हम आपको ऑन लोकेशन शूट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितना बिजी रखते हैं आप अपने आप को, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप? एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ। सो यस मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ, और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी, तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है। तो सर ऐसी एनर्जी मतलब के लिए क्या क्या खाते हैं सर? जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना। चलिए, ब्यूटीफुल आउटफिट है Thank you. आपका, एंड उसमें हम देख रहे हैं आई थिंक कई देश के नक्शे हैं शायद, तो आप ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है। ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था। मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बोला था मैंने, तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। फ्यू सेकंड ये वो थोड़ा विजुअल सुनेंगे। सब उल्टा है। सर वो आपका ट्रॉफी थोड़ा सा Done?
Sir, please come. Hello. What I